दोस्तों, अगर आप डिप्लोमा या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर रिसेंटली कॉलेज पास आउट किया है, तो एक सवाल जरूर आपके मन में आता होगा। अब आगे क्या? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या फिर प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करूं? पीएलसी और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीखूं या फिर आईटी फील्ड में मैं स्विच कर जाऊं? और सबसे बड़ा सवाल, किस फील्ड में फ्यूचर है और किस फील्ड में टाइम वेस्ट है? अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो तो बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज सिर्फ ऑप्शन नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा। एक ऐसा रोड मैप जो रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बेस्ड है, हायरिंग ट्रेंड्स और प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है। अगर आप इस रोड मैप को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो आपके कैरियर की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं। हर साल इंडिया में लाखों स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से स्टूडेंट या तो अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती या फिर उन्हें बहुत कम सैलरी पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। क्या इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्कोप की कमी नहीं है, प्लानिंग की कमी है। आज भी इंडस्ट्रीज को स्किल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। पावर प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी सेक्टर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, डेटा सेंटर्स, ऑयल एंड गैस, स्मार्ट फैक्ट्रीज, हर जगह अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो स्किल देखती हैं। और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कॉलेज के 4 साल सिर्फ एग्जाम पास करने में निकल जाते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान नहीं देते, सॉफ्टवेयर नहीं सीखते, कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं करते, इंटर्नशिप नहीं करते, लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाते, रिज्यूम लास्ट वीक में बना लेते हैं और फिर प्लेसमेंट के टाइम सोचते हैं कि जॉब क्यों नहीं मिली। सच ये है कि आज के टाइम में सिर्फ डिग्री आपको इंटरव्यू तक ले जा सकती है, लेकिन जॉब दिलाती है आपकी स्किल्स। तो चलिए अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप की। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या फिर ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो, तो आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी स्किल सबसे पहले सीखनी चाहिए और कौन से सॉफ्टवेयर आपको इंडस्ट्री रेडी बनाएंगे, कौन से सर्टिफिकेशंस एक्चुअली वैल्यू रखते हैं और कौन से सिर्फ सर्टिफिकेट बनकर रह जाते हैं। मैं इस रोड मैप को 5 स्टेजेस में डिवाइड करूंगा। स्टेज 1, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। स्टेज 2, प्रैक्टिकल स्किल्स। स्टेज 3, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर। स्टेज 4, रियल एक्सपीरियंस। और स्टेज 5, स्मार्ट जॉब प्रिपरेशन। अगर आप ये 5 स्टेजेस कंप्लीट कर लेते हो तो आप सिर्फ एक डिग्री होल्डर नहीं रहोगे, बल्कि एक इंडस्ट्री रेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओगे। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसी स्किल शेयर करूंगा जो आज से 5 साल बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में होगी। अगर आपने उस स्किल पर अभी से काम करना शुरू कर दिया तो आप दूसरों से काफी आगे निकल सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेज नंबर 1 से, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के कोई भी इंजीनियर अपने कैरियर में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो डायरेक्टली पीएलसी, स्काडा, एआई या ऑटोमेशन सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन बिना फाउंडेशन के ये सब सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना होता है, इंजीनियरिंग नहीं। अगर फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो इंटरव्यू में पहले टेक्निकल क्वेश्चन ही आपको एक्सपोज कर देंगे। इसलिए सबसे पहले इन टॉपिक्स को मास्टर करो। नंबर 1, एसी एंड डीसी फंडामेंटल्स। 3 फेज सिस्टम, पावर फैक्टर, ट्रांसफॉर्मर्स,
इंडक्शन मोटर्स, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, कॉन्टैक्टर्स, रिलेज, सेंसर्स, MCB, MCCB एंड ACB, बेसिक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। ये बोरिंग टॉपिक्स लग सकते हैं, लेकिन बिलीव मी, हर इंटरव्यू इन्हीं से शुरू होता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इनका बेसिक जो थ्योरी में पढ़ाया गया है वही रटो आप, नहीं, इनके कनेक्शन कैसे होते हैं, इनका ट्रेबल शूट कैसे होता है, और ये वर्क कैसे होता, इनका ये वर्क कैसे करते हैं, इनका सीक्वेंस क्या होता है, और इनको सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इन सब का फंडामेंटल पहले क्लियर करो। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में और VFD में क्या डिफरेंस है, या कॉन्टैक्टर और रिले में क्या डिफरेंस है, क्या आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हो? अगर आंसर नहीं है तो आज ही फंडामेंटल्स रिवाइव करना शुरू कर दो। अब सिर्फ बुक से इंजीनियर नहीं बनते, इंडस्ट्री प्रैक्टिकल स्किल्स डिमांड करती है, इसलिए कॉलेज के साथ साथ ये स्किल डेवलप करो। मल्टीमीटर यूज करना, क्लैंप मीटर यूज करना, मेगर टेस्टिंग करना, मोटर वायरिंग सीखना, स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन कैसे होते हैं वो सीखना, कंट्रोल पैनल वायरिंग सीखना, रिले लॉजिक सीखना, रीडिंग इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सीखना, केबल साइजिंग कैसे निकालते हैं वो सीखना, अर्थिंग के बेसिक्स सीखना। ये स्किल आपको इंटरव्यू में दूसरे कैंडिडेट से अलग बना देंगी। अब बात करते हैं एक बिगेस्ट मिथ की। एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये सब कंपनी ज्वाइन करने के बाद सीख लेंगे। सच क्या है, कंपनी उन्हीं लोगों को हायर करती है जिनके पास ऑलरेडी बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। कंपनी ट्रेनिंग देती है लेकिन जीरो से इंजीनियर नहीं बनाती। करते हैं